Assalamu alaikum. Welcome in my YouTube channel History. Today I am going to tell you people about War of Independence 1857 यानी जंग आज़ादी 1857। दुनिया में हर चीज़ की इब्तिदा किसी न किसी वजह से होती है, ख़ास तौर पर जंगों की, क्योंकि जंगें हमेशा किसी बड़ी न बड़ी वजह से लड़ी जाती है। और अगर आप तारीख़ का मुताला करेंगे तो आप यकीनन जान जाएंगे कि जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोहम ये जितने या इसके अलावा जितने भी जंगें लड़ी गई हैं वो सब ही सब किसी न किसी बड़ी वजह से लड़ी गई थी। इसी तरह जंग आज़ादी 1857 भी एक बहुत बड़ी वजह से लड़ी गई थी। 1609 में अंग्रेज़ों की कुछ लोग तिजारत के गरज से हिंदुस्तान आए थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में आबाद होने लगे और आबादी के अलावा इंडिया पर कब्ज़ा जमा दिया, क्योंकि उस वक्त वो ताकतवर थे और लगभग 2 सालों में पूरी हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगे। इस जंग की बहुत बड़ी वजूहात थे, जिनमें से मेरी नज़र में सबसे बड़ी निज़ाम की तब्दीली थी। निज़ाम की तब्दीली यानी मुग़लों की दौर की जो निज़ाम थी उसे तब्दील करके अपना निज़ाम राइज किया गया था और मुग़लों की दौर की अदालती निज़ाम बदल ली और अंग्रेज़ों के अदालती निज़ाम कायम कर दी। और इसी तरह हुकूमती ज़ुबान भी अंग्रेज़ों ने अपनी राइज की। हुकूमती निज़ाम में 20% अंग्रेज़ों के पास थी और बाकी जो 80% होदे थे उनको इंडिया के लोगों को दिया गया था। उस 20% में सारे बड़े बड़े ओहदे थे और बाकी जो 80% थी उनमें सब छोटे छोटे यानी चपरासी, कलरक, इसी तरह के लोगों को भर्ती की जाती थी। इसी तरह आर्मी फोर्सेस की बात की जाए, उनमें भी 20% जो अंग्रेज़ों के पास थी उनमें बड़े बड़े ओहदे शामिल थे और बाकी जो 80% थी उनमें सिर्फ छोटे छोटे सिपाहियों को भर्ती किया जाता था। अगर तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो तालीमी निज़ाम में भी बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था और अपना तालीमी निज़ाम राइज किया गया था और मुलाज़मीन पर जुल्म किया जाता था। उनकी तनख्वाहों को वक्त पर नहीं देते थे या बहुत से लोगों को तनख्वाहें ही नहीं देते थे। एक और ख़ास बात यह है कि बरसगीर में ईसाइयों का आना जाना शुरू हो गया और उन्हें आने की दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। इसी तरह ईसाइयों ने अपनी मज़हब की तबलीग भी शुरू कर दी, अपने स्कूल भी यहाँ पे लाए थे और यतीम बच्चों को ईसाई बनाया जाता था और जेलों में, कैद खानों में उनको रिहा किया जाता था जो ईसाइयत की मज़हब को कबूल करता और मसाजिद और मंदिरों पर भी टैक्स लगाया गया था। इन सारी नाइंसाफ़ियों ने इंडिया की लोगों को एक जंग की तरफ धकेल दिया, एक ऐसी जंग जिसने हिंदुस्तान के लोगों को मुत्तहद कर दिया और इन्हें हेक कर दिया। इस जंग का मकसद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालना था। कहा जाता है कि जंग आज़ादी की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी, जिसे कुछ वक्त बाद फांसी दिया गया। ये जंग 10 मई 1857 में शुरू हुआ था। शुरू में ये जंग हिंदुस्तानियों के हक में जा रहा था, मगर बदकिस्मती से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खेल आज से निकल गया, क्योंकि इस जंग में मुसलमान, सिख, हिंदू सारे इंडिया वाले एक थे। ये मंसूबा जिस तारीख पे रखा गया था उस पे शुरू भी नहीं हुआ। इनके पास एक ख़ास लीडर भी नहीं था और एक बड़ी वजह ये भी है कि इंडिया के जो फ़ौज थी उसके पास बहुत कम असलाह थे, आर्म्स बहुत कम थे उनके पास। इसी वजह से इंडिया के लोग शिकस्त खा गए। इस जंग में 6000 अंग्रेज़ मर गए और
تقریباً 8 لاکھ ہندوستانیوں نے اپنی آزادی کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنا حق سمجھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی فتح پانے کے باوجود بری طرح شکست سے دوچار ہو گیا، کیونکہ ہندوستان کی پوری کنٹرول برطانیہ کرون کے پاس چلا گیا۔ برصغیر نے جب انگریزوں کو فتح کی جانب دیکھا تو جنگ کا سارا الزام مسلمانوں پر لگا دیا، اور مسلمانوں پر ظلم اتنا کیا گیا کہ انہیں سرعام پھانسی دیا گیا، 6 مہینے تک لٹکایا گیا تاکہ لوگوں میں خوف پھیل سکے، اور انگریزوں نے سلطان آف دہلی بہادر شاہ ظفر کے سلطنت پہ قبضہ کر لیا، اور ان کے بیٹوں کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو ملک بدر کر دیا گیا۔ اسی طرح 1858 سے لے کر 1870 تک برٹشرز مسلمانوں کو غدار سمجھتے تھے۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں سے جدید حلم کے دروازے جو تھے انہیں بند کر دیا گیا، یعنی مسلمانوں سے حلم کو روکا گیا تھا اور بند کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح 1858 میں ہندوستان کا نظام یعنی ہندوستان کا سسٹم وائس رائے میں بدل دیا گیا، اور ہندوستان کا پہلا وائس رائے لارڈ کیننگ بنے۔ اگر دیکھا جائے جنگ عظیم میں انڈیا کے مسلمان اور ہندو ایک ساتھ تھے، مگر جنگ کے بعد ان کے درمیان ایک بہت بڑا درار پیدا ہوا۔ جنگ آزادی نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی ایک روح پھونک دی۔ وہ مسلمان جاگ گئے اور انگریزوں کے خلاف ایک ہونے کا فیصلہ کیا، جو ایک روشن خواب تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جس میں 1857 کے بعد ہونے والی جو جنگیں تھی، جو وجوہات تھی، جو ہونے والے چیزیں تھے، ان پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔